हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम फिर से वापस आ गए और एक नया वीडियो लेके आपके लिए। एंड आज का जो डिस्कशन है, फिर से हम लोग लाइफलाइन सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो फॉर लोडिंग अनलोडिंग लाइफलाइन सिस्टम, जो कि प्लांट्स में यूज होता है, जहाँ पे गैंट्री है या फिर ट्रक लोडिंग अनलोडिंग है। तो उसका वीडियो अगर किसी ने मिस कर गया हो तो आई सेक्शन में दिया हुआ है, ऊपर आप देख सकते हो, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। एंड आज जो हम लोग बात करेंगे बेसिकली फॉर रूफ लाइफलाइन सिस्टम एंड उसका सर्वे। सो बेसिकली लाइफलाइन सिस्टम जब भी ऑर्डर आता है या फिर कोई भी कंपनी लगाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले दे गिव अस अ कॉल फॉर सर्वे। एंड ये बहुत टेक्निकल सर्वे होता है। तो ये जो वीडियो हम आज बना रहे हैं वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एंड एज वेल एज वेरी शॉर्ट वीडियो होगा। एंड इसमें इंफॉर्मेशन बहुत रहेगा। एंड दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर देम जो बेसिकली रिसेलर्स है। जैसे कि सपोज आप एक ब्रांड का रिसेलर हो जो लाइफलाइन सिस्टम बनाता है, उसका आप रिसेलर हो, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर हो, एंड कोई एरिया से आपको कॉल आता है, कोई क्लाइंट आपको बताता है कि मेरे प्लांट में लाइफलाइन सिस्टम, रूफ लाइफलाइन सिस्टम लगाना है, तो सर्वे चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि तब आप मैन्युफैक्चरर, जिसका भी आप डीलर हो, उसको आप बोलते हो कि मेरे को लाइफलाइन सिस्टम का एक इंक्वायरी आया है, तो आप कोई इंजीनियर को भेजिए जो सर्वे करेगा। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है ना कि सपोज वो सर्वेयर अवेलेबल नहीं है, कोई और साइट गया है, तो ये डिले होता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कुछ बेसिक चीजें अगर आपके पास हो, आप नो दैट, तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो आप ये बेसिक चीज से ना कि इनिशियल सर्वे आप कर सकते हो वो ऑर्डर को रोकने के लिए, क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कि आप मिस कर गए, कोई और ब्रांड आ गया, वो जल्द से जल्द आपका सर्वे कर लिया, फिर ऑर्डर भी प्रोसेस हो गया, तो आप लैग हो गए, या फिर क्लाइंट भी थोड़ा एजिटेटेड हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं आप आ नहीं रहे हो, तो दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन। सो गाइस, दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा एंड समझिएगा। बेसिक कुछ नॉलेज अगर आपके पास हो तो आप ऑब्वियसली ये सर्वे आप खुद कर सकते हो, एज वेल एज टाइम बचा सकते हो, एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हो। बिकॉज ये सपोज ये आपका सर्वे करने का भी एक कॉस्ट है जो कि ऑर्डर पे ऐड होता है, बिकॉज नथिंग कम्स फ्री। तो अगर ये कॉस्ट नहीं लगा तो ऑब्वियसली आप वहां पे भी डिस्काउंट दे सकते हो क्लाइंट को, एंड देयर इज अ मच मोर इफेक्टिव वे कि आप ये ऑर्डर को क्लिक कर सकते हो इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो बेसिकली जब भी हम लोग आप जा रहे हो रूफ लाइफलाइन का सर्वे करने के लिए, तो बेसिक 3 चीजें आप क्लाइंट से जरूर मांग लीजिए। पहला है कि ड्राइंग्स, जैसे 3 टाइप का ड्राइंग आप ले लीजिए। एक हो गया शीटिंग डायग्राम, जो आपका प्लांट का टॉप व्यू होगा, शीट कैसे आप लगाए हो शीट को, तो वो ड्राइंग आप ले लीजिए। उसके साथ आप एलिवेशन ड्राइंग ले लीजिए, एज वेल एज द स्ट्रक्चर ड्राइंग, मींस शीट के नीचे जो पर्लिन्स है, जो स्ट्रक्चर है, या फिर जेड पर्लिन हो सकता है, सी चैनल हो सकता है, आई बीम हो सकता है, जो भी है। तो ये 3 ड्राइंग आप पहले उनसे ले लीजिए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर वहां पे फोटोग्राफी अलाउड है with taking this permission from the client, आप वहां का 2-3 रियल पिक्चर्स उठा लीजिए, ताकि जब भी आप उसको भेजेंगे ऑफिस में, तो जो भी टेक्निकलिटी इंजीनियर्स बैठ के उसका लेआउट डायग्राम वगैरह बनाएगा या फिर कॉस्टिंग निकालेगा, बीओएम तैयार करेगा, उनके लिए इजी हो जाएगा। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि एक्सेस पॉइंट। क्या होता है कि एक्सेस पॉइंट किसको बोलते हैं कि जब भी हम लोग कोई मैंकी लैडर या फिर कोई भी लैडर से आप उठ के आप रूफ के ऊपर आप पहुंचेंगे, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सेस पॉइंट। कि एक्सेस पॉइंट कहां पे है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका शीटिंग डायग्राम में वो बना रहता है, एंड कुछ कुछ ड्राइंग में नहीं रहता है, क्योंकि पहले शीटिंग हो जाता है, उसके बाद लैडर लगता है, तो ड्राइंग में, इनिशियल ड्राइंग में वो मिस हो जाता है, जो आपका पीईबी स्ट्रक्चर किया है, कोई भी कंपनी कर सकता है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि कहां से आपका शुरू हो रहा है, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका लाइन कहां से शुरू हो रहा है, उस हिसाब से आपका लेआउट बनेगा। अगर वो ड्राइंग में मेंशन नहीं है, तो आप रियलिटी में अगर जाके देख सकते हो, तो ड्राइंग में एक पॉइंट बना लीजिए, एक सर्कल बना दीजिए, क्रॉस बना दीजिए, एंड मार्क इट एज द एक्सेस पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है आपका कि रूफ प्रोफाइल। रूफ प्रोफाइल क्या होता है कि रूफ शीट प्रोफाइल रादर, कि कौन सा रूफ लगा हुआ है, उसका क्या डिटेल्स है। अभी आज के डेट में हर एक क्लाइंट के पास वो रहता है जो कौन सा शीट वो यूज किया है, एंड गूगल पे भी अवेलेबल है। अगर आपको मॉडल चाहिए तो वो मॉडल आप मारेंगे तो पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस निकल जाएगा। तो बेसिकली 2 टाइप भी होगा। एक हो गया कोरुगेटेड शीट जो आपका पाउडर कोटेड में रहता है, और एक हो सकता है आपका क्लिप लॉक सिस्टम।
तो क्लिप लॉक सिस्टम और ये दो है। अभी आपका कॉर्गेटेड शीट पे क्या होता है, ये जो आपका उतार चढ़ाव रहता है वैली एंड क्रेस्ट, तो उसका जो डायमेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिजाइन दी ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट में जो होल्स होगा ना वो उसके हाइट के अनुसार होगा या फिर डिस्टेंस के अनुसार होगा। वो हो सकता है 200 mm, 300 mm, जैसा शीट क्लाइंट ने डिसाइड करके लगाया होगा उस हिसाब से। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर 200 mm में आपका हाइट किया हुआ है, वैली है छोटा और क्रेस्ट ऐसा है, तो ब्रैकेट कितना साइज का होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 300 mm में गैप है तो ब्रैकेट इतना साइज का होगा। तो दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में अगर हुआ तो एक एक चीज के लिए आपका कॉस्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो वो चीज आप ध्यान में रखिए। ये बेसिक 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये अगर आपके पास मिल जाता है तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप भेज देंगे कंपनी में तो ऑटोमेटिकली आपका एक प्रिलिमिनरी ऑफर तो जरूर बन जाएगा, टेक्निकल ऑफर, क्योंकि आपका जो शीटिंग डायग्राम है उससे आपका मीटर का याद आ जाएगा, क्योंकि आप डायमेंशन देख सकते हो कितना रनिंग मीटर होगा। और ऊपर से क्या होगा कि लेआउट भी आप बना सकते हो, क्योंकि वहां पे स्काईलाइट होगा तो वो भी मेंशन होगा, अगर टर्बो फैन से वो भी होगा, सोलर प्लेट है वो भी होगा, गटर कहां से है, क्या है, टोटल एवरीथिंग इज मेंशन, तो वहां से आप इनिशियली बना सकते हो। अभी क्या है कि हर एक ब्रांड का अलग अलग टेक्निक्स होता है इंस्टॉलेशन एज वेल एज द कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे बनाते हैं कि हर 10 मीटर्स में हम लोग एक इंटरमीडिएट एंकर पुट करते हैं, तो कोई कंपनी 12 मीटर में कर सकता है, कोई कंपनी 8 मीटर्स में भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर टेक्नोलॉजीज दे विल डू दैट। बट अगर आपके पास द टोटल लेंथ इज अवेलेबल, कॉर्नर कहां से होगा, कहां से आपको लाइन घुमाना है, थिकनेस क्या है ना है, अगर सब कुछ आपके पास है ना, तो फिजिकली जाके एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाके सर्वे करके टाइम बचा सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। देन द सर्वे कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड एंड एज वेल एज बहुत फास्ट मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि आप डीलर हो, आप उधर हो, तो यू कैन रीच योर क्लाइंट एज सुन एज पॉसिबल। आप ये सब चीजें अरेंज कर लिए, सीधा भेज दिए कंपनी को, कंपनी आपको विद इन 1 डे बना के आपको दे देगा एंड यू कैन प्रोसीड दैट। अगर ये सब चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए जाके एक सर्वे करते हो तो ऑब्वियसली आप सक्सेस रहेंगे। इसके लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली डू दैट। तो एक्सेप्शन केसेस में क्या आ सकता है कि सपोज ये 2 शीट छोड़ के और एक शीट सीमेंट शीट जो एस्बेस्टोस के नाम से जाना है तो वो है, तो अभी उसमें क्या होता है कि उसमें तो यू कांट इंस्टॉल अ ब्रैकेट लाइक दैट, तो उसके लिए आपको जगह को काट के लगाना होता है। तो दैट इज अगेन कमिंग टू द टेक्निक्स कि हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम नीचे से पोस्ट वेल्डिंग करके उठाएंगे या फिर वो जगह को काट के लगा के फिर वाटर प्रूफिंग करेंगे। दैट इज मेनली डिसाइडेड बाय द योर ब्रांड, जो मैन्युफैक्चरर वो आपको बता देगा कि क्या करना है। बट ये बेसिक चीजें जो मैं आपको बताया, ये सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आप कलेक्ट करके भेज सकते हो तो यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट, यू कैन रिड्यूस द टाइम एंड बहुत इजीली एक ऑफर बन सकता है। एज वेल एज आपका भी धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड यू कैन बी योर ओन बॉस टू क्रिएट दी सर्वे। सो गाइज होपफुली अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एज वेल एज हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा वीडियोस का लिंक रहेगा, वहां से आप लाइफलाइन सिस्टम्स के बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि और क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए रिगार्डिंग दिस सर्वे। वी कैन हेल्प यू आउट एनी टाइम। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।